लगभग 400 आउटलेट्स हैं 130 शहरों में और वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी होती है, ई कॉमर्स पर भी आ गए हैं। जो दिक्कत है वही अपॉर्चुनिटी है। भारत में जब भी कोई ओकेजन हो जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर रक्षाबंधन, एक ब्रांड जिसे हर इंडियन याद करता है वो है फर्न्स एंड पेटल्स, जिसे अब FNP के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है इस जर्नी की शुरुआत, इस ब्रांड की शुरुआत जो है लगभग 30 साल पहले एक स्टोर से हुई थी। आज इसी ब्रांड की कहानी जानेंगे हम उनके फाउंडर मिस्टर विकास गुटगुटिया से। वेलकम टू द शो कॉल्ड ब्रांड स्टोरी सर। तो आज हम जानेंगे कि आखिर फर्न्स एंड पेटल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। फर्न्स एंड पेटल्स एक कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यू नो। सो व्हेन आई केम टू दिल्ली रियलाइज किया कि यहाँ पे फूलों का बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं होता। लोग पटरी पे, रेडियों पे फूल बेचते हैं। और कलकत्ता को बिलोंग करता हूँ, वहाँ हमारा बिजनेस था जहाँ पे हम लोग एयर कंडीशन शॉप में प्रॉपर तरीके से फूल बेचते थे। और जो अरेंजमेंट की क्वालिटी थी, क्रिएटिविटी थी, वो सब बहुत डिफरेंट लेवल की थी। तो मुझे लगा कि अगर सेम चीज़ दिल्ली में अवेलेबल कराई जाए तो मे बी इट्स गोना बी वेरी सक्सेसफुल, लोगों को पसंद आएगी। और दिल्ली इतना बड़ा शहर है, देश की राजधानी है। तो मैंने कहा चलो, फिर एक पार्टनर मिल गया और उसने इनकरेज किया, फिनांस किया और हमने फर्न्स एंड पेटल्स शुरू कर दिया। तो लगभग 30 साल पहले 1994 में कोलकाता में, जहां भारत का सबसे बड़ा फ्लावर्स का बिजनेस है, वहां से आपने एक जर्नी शुरू करी जो कि दिल्ली आए। और दिल्ली के बाद अब तो लगभग 400 आउटलेट्स हैं 130 शहरों में और वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी होती है, ई कॉमर्स पर भी आ गए हैं। सर, आपने फ्लावर्स के साथ साथ गिफ्टिंग भी स्टार्ट करी। चॉकलेट्स एक ऐसा डिवीजन है जिससे यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, वरना इंडियंस तो मिठाइयों के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। तो उस बैरियर को आई एम श्योर 30 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। हर एक सिटी, इतने सारे सिटी में अब आप पहुंच गए हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा था वो बिजनेस को कोई दूसरा नहीं कर रहा था। तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि मैं देखूँ यहाँ बिजनेस ऐसे होता है। तो मुझे राह भी बनानी थी और सफ़र भी करना था। और हमारा बिजनेस ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस था, जिसमें कोई एजुकेशन नहीं, कोई प्रोफेशनल्स नहीं, कुछ नहीं। और जो हमारी जर्नी रही उसमें आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पक्ष में रही और हमें हेल्प किया, वो था हमेशा 2 साल बाद क्या होगा उसको पहले से अंडरस्टैंड कर लेना और उसकी तैयारी कर लेना। तो क्या होता है कि आप व्हाट्स नेक्स्ट इज द क्वेस्ट। सो आज भी हम मान लो इस मुकाम पे हैं, फिर भी गिफ्टिंग का नेचर आज से 3 साल बाद कैसे होगा, हम उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक फोरसाइट, गुड प्लानिंग, लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग, अच्छे लोगों का साथ, और जो भी रूट हमने लिया फ्रेंचाइजिंग का और ई कॉम का और केक्स का, चॉकलेट्स का, आई थिंक हिस्ट्री है। आई मीन मैं बस हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बोला। भारत के लिए तो एक हिस्ट्री है, क्योंकि FNP से पहले जैसा आपने बताया कि कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था भारत में जो कि केक्स और फ्लावर्स को आपके घर तक पहुंचाता था। आज अगर 11:30 बज रहे हैं, मैं केक नहीं लेके आई हूँ, मैं तुरंत FNP पे जाके ऑर्डर करूंगी तो भाई 12 बजे तक मेरे डोर पर वो केक आ जाएगा। और सारे इमोशंस जो है, तो इमोशनली भी FNP एक ऐसी ब्रांड है जिसे हम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन सर, होता है ना कि अभी भी Tier 1 सिटीज़ में इन सब चीज़ों से ज़्यादा एसोसिएशन है। तो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में किस तरीके का रिस्पॉन्स है इस ब्रांड? आई थिंक फ्यूचर बिलोंग्स टू Tier 2, Tier 3। Tier 1 तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक्सपोज हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है। जो दूसरे 2 नंबर के शहर हैं, 3 नंबर के शहर हैं, वहाँ एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत है। वो चाहते हैं कि हम नया करें, वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो दिल्ली में हो रहा है, लुधियाना वाला हो या कोई लखनऊ में बैठा है, वो दिल्ली में जो चीज़ें हो रही हैं उसको अपनाना चाहते हैं, अडैप्ट करना चाहते हैं। तो उनकी जो एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन के हिसाब से हम वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं।
सो मार्केट भी है और हमारी अवेलेबिलिटी भी है, तो एक अच्छा मैरिज है। बिल्कुल, इंटरनेट और ई कॉमर्स ने जो है इस बंधन को जो है बांध दिया और हर जगह अब जो है एफएनपी मौजूद है। लेकिन आपने एफएनपी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक दूर की दृष्टि से बोलते हैं ना, आपने एक विजन को देखा और आपने वेडिंग्स और भी सेक्टर्स में जो इससे काफ़ी एसोसिएटेड हैं उनकी उन वेंचर्स की भी शुरुआत करी। तो एफएनपी से उन वेंचर्स की जर्नी कैसी थी? मैं ये मानता हूँ कि एफएनपी जो फ्लावर्स हम गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे, गेट वेल सून, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ भी इमोशनल मोमेंट होता है तो हम उनको फूलों से इमोशनल जाहिर करने की कोशिश करते हैं। और बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप दुनिया में कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी टाइम पे आप पहुंचा सकते हो। तो हम एक तरह से आपके जीवन साथी बन गए और उस जीवन के साथ में सबसे बड़ा पड़ाव आता है, सबसे बड़ा ओकेजन आता है, आपकी शादी आती है। वो सबसे बड़ा इमोशन है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम शादी को पकड़ते हैं ताकि जिसको जो कोर्टशिप डेज से हमें यूज़ कर रहा है या शादी आज उसकी होने वाली और शादी के बाद भी उसको फूलों की ज़रूरत होगी, तो हमने वेडिंग मार्केट, और जब मैंने वेडिंग शुरू की उसमें वेडिंग इंडस्ट्री नहीं होती थी। वेडिंग होती थी मतलब एक टेंट वाला, एक फूल वाला, एक हलवाई, तीनों को वो भी अनऑर्गेनाइज, तीनों चाचा मामा को इकट्ठे कर लिए और मिलकर घर में शादी हो गई। हमने पूरी इंडस्ट्री को पिछले 30 साल में इवॉल्व होते हुए देखा है। डेस्टिनेशन वेडिंग हमारे सामने पैदा हुई। वेडिंग प्लानिंग वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। सो आई थिंक मेरे साथ ये रहा कि जो भी बिजनेस मैंने आज तक किए उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह लीजिए, फर्स्ट मूवर रिस्क कह लीजिए, और उसको अच्छे से निभा पाना आई थिंक सक्सेस का बहुत बड़ा राज रहा है। सही बात है। तो हमारे यंगस्टर्स के लिए आजकल आप देख रहे हैं हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। आप एक बहुत जीते जाते एग्जाम्पल हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत करने के लिए यंगस्टर्स के लिए। एक तो कुछ टिप्स दीजिए यंगस्टर्स के लिए जो अपनी इस जर्नी की अगर जो शुरुआत कर रहे हैं या फिर चैलेंजेस मीट कर रहे हैं तो किस तरीके से आसानी से उस पड़ाव को पूरा करें। पहली बात तो मैं आपको इसका जवाब 2 अंश में दूंगा। जब मैंने शादियों का किया, जब मैंने एफएनपी वर्ल्ड ओवर डिलीवरी शुरू हुई, तो मैंने कहा 2 ओकेजन छूटे हुए हैं, एक आपका जन्म और एक आपकी लास्ट जर्नी। तो 2 वर्टिकल शुरू किए स्टार्टअप मैंने। बेबी ब्लेस और मदरहुड प्लानिंग है, मैटरनिटी प्लानिंग है, और लास्ट जर्नी आपकी फ्यूनरल प्लानिंग है। सो नाउ द मोमेंट यू कंसीव अ बेबी टिल योर लास्ट ब्रेथ, एफएनपी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो उससे क्या हुआ कि एक जिस दिन से आप जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करते हो, जिंदगी के बारे में सोचना खत्म करते हो, एफएनपी का पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी चीज, जो भी चीज जहां परेशानी है, जहां दिक्कत है, वहीं अपॉर्चुनिटी है। सही बात है। आई थिंक इस मंत्र को मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा और कहूंगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत तरह की परेशानियां होंगी। आप कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, सामने वाला आके बोल रहा है ये दिक्कत है। जो दिक्कत है वही अपॉर्चुनिटी है। उस दिक्कत को सॉल्व करें, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाएं और उसको बड़ा करें। बिल्कुल, मतलब चैलेंज को पकड़े, एक चैलेंज को पकड़े और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। जैसे कि यही एक बिजनेस का आई थिंक एक नियम और एक मंत्र है जो कि आज के ज़माने में तो क्योंकि मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो आपको चैलेंज लेना है और उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो ये थी फर्न्स एंड पेटल्स एफएनपी की स्टोरी। चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, रक्षाबंधन हो, आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, ये एफएनपी और फर्न्स एंड पेटल्स है, ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। तो ये थी फर्न्स एंड पेटल्स की ब्रांड स्टोरी। अगले एपिसोड में एक और खास ब्रांड की कहानी लेकर हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तब तक के लिए